जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदाबाद की सीरीज़ में आज हम एक न्यू एपिसोड ऐड कर रहे हैं जिसमें मैं ऐसे कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो बहुत अंडररेटेड हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। बहुत कम नॉलेज है लोगों को इसके बारे में और वहाँ पे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा ऑफिस जो है वो शेंजन वीज़े को मोस्टली डील करता है। इसके अलावा हम यूके का स्टडी वीज़ा करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लास्ट कॉल दे रहा हूँ कि आपको लास्ट ये ऑप्शंस दे रहा हूँ जो अभी आपको सितंबर इनटेक के लिए आपके पास अवेलेबल है विद हाई वीज़ा रेशो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैटविया और लिथुआनिया की, और इसमें हम स्पाउस वीज़ा की ऑप्शन भी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। जो बच्चे भी इसको हल्का ले रहे थे कि हमने लैटविया लिथुआनिया को इसको छोड़ें बाकी कंट्रीज़ में जाएं, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है। इसको ज़रा गौर से सुन लें और उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है जो आपने करना है इन कंट्रीज़ के लिए उसके बारे में आप अपना फैसला करें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, शेंगन जोन में तकरीबन 29 कंट्रीज़ है इस टाइम पे, और अभी रोमानिया और बुल्गारिया भी जो है उसमें एंटर हो रहा है, तो ये 31 की लिस्ट हो गई। नियर वन सर्बिया भी इसमें ऐड हो जाएगा। साइप्रस की भी जो है वो एप्लीकेशन सबमिटेड है यूरोपीय यूनियन में। तो यूरोपीय यूनियन शेंगन जोन में जब मतलब ये है कि आपको एक शेंगन वीज़ा मिलता है। शेंगन वीज़े का फ़ायदा ये है कि आप 29 कंट्रीज़ में विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल आप वहाँ पे जा सकते हैं, 3 माह तक रह सकते हैं। इन 3 माह के दौरान आपको वहाँ पर कोई जॉब मिल जाती है, कोई वहाँ की स्टडीज़ एनरोल कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप अपना नेक्स्ट जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम पाकिस्तान से बच्चों को जिंदा भागने की मैं बात करता हूँ तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस आती हैं। पाकिस्तान में जो एम्बेसीज हैं उसमें फ्रांस की एम्बेसी उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, बेल्जियम की एम्बेसी है उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, जर्मनी की एम्बेसी है उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। बाकी किसी एम्बेसी को भी आपने कंसिडर नहीं करना, लेकिन इनके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फ्रांस में एडमिशन लेना मुश्किल है, फिर जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, ठीक है, बेल्जियम में ब्लॉक अमाउंट की शर्त है। तो आपके पास जो चीपेस्ट कंट्रीज बचते हैं जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, जो 90 to 95% है, और अभी वो पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहे हैं, तो वो लैटविया लिथुआनिया है। ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। लिथुआनिया के साथ लैटविया, उसके साथ एस्टोनिया है। थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो फिर जो है वो बाल्टिक सी से ऊपर जो है वो फिनलैंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बैचलर और मास्टर्स की बेतहाशा ऑप्शंस मिलती हैं, आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मिलती हैं, आपको कंप्यूटर साइंस की ऑप्शंस मिलती हैं, आपको बायोलॉजी की ऑप्शंस मिलती हैं, आपको जो है नर्सिंग की ऑप्शंस मिल रही हैं, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग है, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस जो है वो इन कंट्रीज में अवेलेबल हैं। इन कंट्रीज में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है आपको कि एक तो आपको एक यूरोपियन डिग्री के लिए आप जा रहे हैं जो पूरे जो है वो शेंगन जोन में आपकी रिकग्नाइज्ड है, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। आपको एक शेंगन जोन का जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिल रहा है। यहाँ पे आप एडजस्ट हो सकते हैं इन कंट्रीज में। अभी जॉब में भी कंपटीशंस कम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की जगह है, जो ऑलरेडी हर बच्चा जो है वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन इधर को दौड़ता है, तो इन कंट्रीज में अभी काफी स्पेस है। ये कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अभी वेलकम कर रही हैं, और फॉर्चुनेटली उसमें पाकिस्तान भी है जिसको ये अभी अहमियत दे रहे हैं कि शायद ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। बेशक पाकिस्तानी बच्चे जो है वो वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा पाकिस्तान का इमेज भी खराब करते हैं और वहां से छोड़ के भाग जाते हैं, जिसकी वजह से अपकमिंग बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो 2024 में सितंबर इनटेक के लिए इनके एडमिशंस जो है वो तकरीबन जनवरी से ओपन है। कुछ के एडमिशंस जो है कुछ यूनिवर्सिटीज अपने क्लोज कर चुकी हैं, कुछ के स्टिल ओपन है। आपके पास अभी बैचलर की ऑप्शंस हैं लिथुआनिया में, आपके पास जो है वो मास्टर्स की बैचलर की ऑप्शंस लैटविया में है। लैटविया में हवाले से एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं कि यहाँ पे आपके पास स्पाउस वीजा की ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे पीएचडी एडमिशंस भी अवेलेबल हैं। जो बच्चे पीएचडी के लिए अपने बीवी और बच्चों के साथ जाना चाहते हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि हम और कंट्रीज जहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, अगर यूके की बात करें तो 40-45 लाख तक चला जाता है। अगर हम बात करें जो है ये बेल्जियम की तो उसमें 75 लाख का ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें फिनलैंड की तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी जो आपकी फीस तकरीबन बनती है वो कम से कम जो है वो 5,000 तक बनती है। तो ये लैटविया लिथुआनिया में आपको बायोलॉजी में, लैटविया लिथुआनिया में आपको कंप्यूटर साइंस में जो है वो एग्री एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, लैटविया में आपको लाइफ साइंसेज में, लैटविया में आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपको जो है वो पीएचडी के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। रिक्वायरमेंट में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। मोस्टली पीएचडी एडमिशन के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है।
है, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड भी एक्सेप्ट कर रही हैं और कुछ 6.5 बैंड एक्सेप्ट कर रही हैं। यहाँ पे आपका जो हस्बैंड है या मेन एप्लीकेंट है वो वहाँ पे खुद जाएगा, उसका टीआरपी बनेगा, तो उसके बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स को, जिसमें उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, जिसमें उसका बच्चा है, जिसमें उसके बहन भाई हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स हैं, तो उनको उस कंडीशन की बेस पे जो है वो वहाँ पे बुला सकता है। जब उसका टीआरपी बन जाएगा तो इसको फैमिली रीयूनियन कहते हैं, और इसमें मोस्टली जो है वो बीवी बच्चे ही होते हैं। अब ये नहीं कि तुम पहुंच के अपने भैन भरावां सदन की कोशिश कर लो, ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी ना होते, हमारी और नेशनैलिटी होती, तो डेफिनेटली वो हमें इस तर्ज का भी वीजा दे देते। तो बड़ा गोल्डन चांस है, अभी ईद की छुट्टियां आने वाली हैं, बहुत ज्यादा आपने इसको एंजॉय करना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। कुछ लोगों ने ईद सो के गुजारनी है, तो सोने से बेहतर है कि आप अपना प्लान कर लें, अपना सोच लें कि यार हमारे पास ये बजट स्लैब है। अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट जो जा रहा है उसके लिए तकरीबन जो है वो 20 से 22 लाख का बजट चाहिए, ठीक है। अगर बाद में वो डिपेंडेंट को बुला रहा है तो उसको जस्ट बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, और इसके अलावा जो तकरीबन 25 से 30 लाख की है, और इसके अलावा उसका जो कॉस्ट आएगी वो 4 से 5 लाख की टोटल कॉस्ट है, अगर आप अपने स्पाउस को वहां पे बुला रहे हैं। तो इस तरह एक कपल की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लाटविया में, वो अपनी स्टडीज के लिए और साथ में अपने स्पाउस के लिए कर रहा है, तो उसके पास 2.5 to 3 मिलियन का बजट होना चाहिए। तो इस चीज को हल्का ना ले, हम पाकिस्तानी जो चीजें मिलती हैं इजिली उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। यही शेंगन वीजा आपको जो है वो 60-70 लाख में मिले, आप कहते हैं जी बहुत जबरदस्त चीज है, और वही चीज अगर आपको 20 से 25 लाख में मिल रही है तो हम समझते हैं कि शायद ये कोई हल्की चीज है, ठीक है ना। तो इस चीज को जब आपका मकसद ही पाकिस्तान से जिंदा भागना है, तो इसमें जो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर ले। हमारे ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो लाटविया लिथुआनिया ऑलरेडी जा चुके हैं, उनके अभी प्रोसेस हो भी रहे हैं, कुछ अपने वीजा स्टेज पे हैं, कुछ वीजा इंटरव्यू दे आए हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो एक लड़ी एक सर्कल जो है वो चल रहा है। हम खुद से ऐसे कंट्रीज को, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपका मकसद वीजा लेके वहां पे जाना है, आपका मकसद पढ़ने के लिए जाना है, आपका मकसद ऐसे कंट्री को सिलेक्ट करना है जहाँ की वीजा रेशो अच्छी है। अगर आप जो पाकिस्तान में, जैसे मैं पहले पोलैंड पे बहुत ज्यादा वीडियोस थी, लेकिन पोलैंड की वीजा रेशो इतनी बुरी है कि उसमें ना वो बच्चे की प्रोफाइल देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, बस आपको रिजेक्शन मिल रही है। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे डायरेक्ट आपको टीआरपी मिलता है, जिसमें फिनलैंड है, जिसमें आपका लाटविया, जिसमें लिथुआनिया है, जिसमें स्वीडन है, तो आपके पास ऑप्शंस काफी अच्छी आ जाती हैं, ठीक है। तो 2024 में जिंदा भागने वालों के लिए मेरा पैगाम है, अगर बीवी बच्चों के साथ कहीं और की ऑप्शन नहीं मिली तो आप लाटविया को भी चूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, अंडररेटेड कंट्री है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, लोग जाते नहीं है पाकिस्तान से, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कम है, ठीक है। बाकी पूरे यूरोप में लिविंग स्टैंडर्ड आपको एक जैसा मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटीज एक जैसी मिलेंगी, आपको फूड की फैसिलिटीज एक जैसी मिलेंगी, एजुकेशन एक जैसी मिलेगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक जैसी मिलेगी। ये 4 बेसिक पिलर हैं जो यूरोपीय यूनियन के, जिनको वो एक इक्वल लेवल्स पे सारे कंट्रीज में मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। बाकी यूरो यहाँ की करेंसी है, और ये कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं क्योंकि इसको टैक्स हेवन बनाया जा रहा है यूरोपीय यूनियन में। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो यहाँ पे अपने हेड ऑफिस खोल रही हैं, जिसमें अमेजोन है, जिसमें गूगल है, जिसमें अगर हम बायोटेक की कंपनीज की बात करें, जिसमें अजेंटा लाइफ साइंसेज है, जिसमें मॉलिक्यूलर साइंसेज की लैब्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी रिसर्च में भी और इसके अलावा आईटी में भी काफी ज्यादा है। तो बजाय इर्द गिर्द कंट्रीज के जहाँ पे आपकी दाल ना गले, तो वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है। तो इस चीज को देखने के जो बच्चे हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, हमारे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि कैसे वो पाकिस्तान से जो है वो जिंदा भाग सकते हैं। 2024 में उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट है। थैंक यू।